छोटी सी बेटी के साथ घर के सामने बैठी हुई थी जब एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। वो कौवा अपना पुराना सा एक बैग एक तरफ रखते हुए चिड़िया से कहता है, मैं पूर्व वाले जंगल से आया हूँ और यहाँ साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। चिड़िया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं कौवे भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मेरा कोई पड़ोसी नहीं है। आप मेरे पड़ोसी बन जाओगे और हम दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। फिर कौवा अपना काम शुरू करता है। वो लकड़ियाँ जोड़कर घर बनाने लगता है और चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज मैदान में तो दाना नहीं है, हमें घने जंगल में जाना होगा। वो माँ बेटी घने जंगल में जाती हैं। मम्मा, वो देखें, वहाँ चावल का दाना है। आज हम खिचड़ी बनाएंगे, हमें चावल का दाना मिल गया। मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं किसान की पत्नी से शक्कर ले आऊंगी और फिर बनाएंगे खिचड़ी। गुड़िया और उसकी मम्मा चावल का दाना लेकर आगे बढ़ती हैं। फिर गुड़िया चावल का दाना लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर लेने चली जाती है। माँ जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी शक्कर दे देंगी? चिड़िया, शक्कर से क्या बना रही हो तुम? माँ जी, आज मेरी बेटी का खिचड़ी खाने का मन है। चावल का दाना तो हमें मिल गया है, अगर आप थोड़ी सी शक्कर दे दे तो मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। चिड़िया रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। चिड़िया, इस डिब्बे में खिचड़ी है, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई थी, ये तुम ले जाओ, खुद भी खा लेना और अपनी बेटी को भी दे देना, जो बचे पड़ोसियों में बांट देना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वापस उड़ती है। रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो नदी पर जाती है। वो खिचड़ी वाला डिब्बा एक तरफ रखती है और नदी से पानी पीने लगती है। पड़ोसी कौवा, जो नया नया ही आया था, वो पीछे से चिड़िया का खिचड़ी का डिब्बा उठाकर भाग जाता है। अरे अरे, मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा कहाँ गया? अभी अभी तो मैंने यहाँ रखा था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरी बेटी क्या खाएगी? मैं कितनी खुश थी, मगर मैं अपनी बेटी को खिचड़ी ना दे सकी। निराश होकर चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। कौवे का घर भी बन चुका था। कौवा घर जाकर अंदर से कुंडी लगाता है और मजे मजे से चिड़िया की चुराई हुई खिचड़ी खाने लगता है। डिब्बा भरा हुआ था मगर कौवा भी भूखा था। वो तो खिचड़ी खाए ही जा रहा था। मम्मा, क्या शक्कर मिल गई? बेटी, क्या बताऊं, किसान की पत्नी ने मुझे डिब्बा भर के खिचड़ी का दिया था, मगर वो रास्ते में किसी ने चुरा लिया। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? कोई बात नहीं, मैं दाना खा लूंगी। मैं चावल पानी में भिगोकर ऐसे ही खा लूंगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे जरा तंग नहीं करती। उधर कौवा चिड़िया की और उसकी बेटी की सारी खिचड़ी अकेला ही खाए जा रहा था। खा खा कर कौवे का पेट फूल जाता है, मगर वो डिब्बा खाली करके ही दम लेता है। रात हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। आधी रात को उन्हें आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया, चिड़िया, अपने नए पड़ोसी की मदद करो। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। अरे, ये तो पड़ोसी कौवा रो रहा है, वो मुश्किल में होगा, मुझे कौवे की मदद करनी चाहिए। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद है। चिड़िया, खिड़की के रास्ते आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता, मेरा पेट फट जाएगा। चिड़िया खिड़की के रास्ते कौवे के घर में जाती है। कौवे के पास खिचड़ी का खाली डिब्बा पड़ा हुआ देखकर चिड़िया को समझने में देर नहीं लगती कि कौवे के पेट में दर्द क्यों है। मेरे नए पड़ोसी, मेरी खिचड़ी तुमने चुरा कर खाई थी, मैंने खाली डिब्बा देख लिया है। चिड़िया, इससे तो मैं भूखा ही अच्छा था, ज्यादा खिचड़ी खा लेने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। कौवे, तुम बहुत लालची हो, तुम बुरे हो, तुम मेरे बुरे पड़ोसी हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया आधी रात को बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे नए पड़ोसी कौवे ने ज्यादा खिचड़ी खा ली है, चोरी की थी ना, इसलिए अब उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
ये दवा ले जाओ, ये दवा पी लेने से कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया जल्दी जल्दी वापस जाती है और दवा के 2 कतरे कौवे को पिलाती है। थोड़ी देर बाद कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। चिड़िया, मैंने अपना एतबार खोया, मगर तुमने अच्छा दिखाकर मेरा दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं एक अच्छा कौवा बन जाऊंगा। कौवे मेरे नए पड़ोसी, अगर तुम मेरी खिचड़ी चोरी ना करते तो फिर भी तुझे खिचड़ी मिलनी थी, मगर इतनी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द ना होता। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल के पेट में दर्द क्यों था? गुड़िया बेटी, कौवे ने ही तो मेरी खिचड़ी चुरा कर खाई थी और अब उसकी दवा भी मुझे हिला कर देनी पड़ी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। अब मैंने अंडा दिया है, कल मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे ये उल्टे सीधे सबक मत पढ़ाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, जा कर ले जो करना है। पास में पड़ी छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी को मारने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज कल तू कुछ ज्यादा ही काएं काएं करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो आकर पूछ लेगा तुझे। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद ही कालू की अकल ठिकाने आ जाती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई करके अपने भाई को बुलाने चली गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने दारू के लिए पैसे मांगे तो लड़ाई शुरू हो गई। गोरी आएगी तो मैं समझाऊंगी उसे। भाई, बहुत मारा है मुझे उसने। देखो, पहले पंख से मारता था, आज उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चुप करके मेरे पास आ जाओ, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती हो। मैं कैसे आ जाऊँ? मैं कैसे अपना अंडा, अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाऊँ? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। फिर गोरी का भाई गुस्से में गोरी को साथ लेकर चलता है। कालू तो घर में ना था। गोरी अपने भाई को लेकर घर पहुँच जाती है। भाई, वो आने ही वाला होगा, मेरा पूरा बदला लेना उससे। बाहर खिड़की से कान लगाए कालू कौवा भी सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, उसे जाकर रोको। कौवे भैया, अब तो रात हो गई है, तुम ऐसा करो, आज की रात मेरे घर में ही सो जाओ। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी गोरी के पास। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है। वो कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि आज वो मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है, वो मेरे भाई से डर कर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे, तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे चलो मेरे साथ। नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर चिड़िया अकेली ही गोरी के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े बैठा हुआ था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है, वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। चिड़िया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई जी, जाने दे उसे, बहनों के घर बसाने के लिए सब करना पड़ता है, उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार उसे माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई चला जाता है और चिड़िया कालू कौवे को लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है, मगर अब याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए या मारपीट की तो अब गोरी तुझे छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता घर जाता है। आ जाओ अंदर आ जाओ।
कालू घर में जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए, दारू पिया, मगर अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। हाँ गौरी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से काम पर जाया करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकल जाता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कौवे, ये केले के पेड़ मेरे हैं, तुम इन पेड़ों से हर रोज केले उतार कर दूसरे जंगल लेकर जाया करोगे। कालू बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को कुछ केले भी दे देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गौरी गौरी, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ। गौरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कौवा खुद को बदल लेता है। जब कौवे का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम दोबारा यहाँ ना आना, मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा और मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू चला जाता है और कौवा अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। उनके घर में खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।